हेलो डी स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें हम डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 44 फॉर क्लास 9th, सब्जेक्ट साइंस है। और ये वर्कशीट आपके लिए 27 अक्टूबर 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की जो वर्कशीट है स्टूडेंट्स, उसमें हम जो आपका चैप्टर सेकंड है इज मैटर अराउंड अस प्योर, उसका रिवीजन जो है इस वर्कशीट में कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, पिछली वर्कशीट में भी हमने इसका रिवीजन ही किया था। सो वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन वो समय से मिल जाए। सो देखिए आज की वर्कशीट में क्या दिया गया है। आज की वर्कशीट का हमारा टॉपिक रहेगा सॉल्यूशन। अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंस इज कॉल्ड सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन एक होमोजीनियस मिक्सचर है जिसकी बाउंड्रीज को हम नहीं पहचान सकते। पिछली वर्कशीट में हमने होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस के बारे में पढ़ा था। होमोजीनियस मिक्सचर ऐसा मिक्सचर होता है जिसमें हम जो भी सॉल्यूशन के अंदर जो कंपोनेंट्स हैं उनको हम पहचान नहीं सकते, वो जो है एक होमोजीनियस मिक्सचर कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल शुगर सॉल्यूशन, टिंक्चर आयोडीन, एरेटेड ड्रिंक्स एंड ब्रास एटसेट्रा। देयर आर टू पार्ट्स ऑफ ए सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के टू पार्ट्स होते हैं, सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। ठीक है, solvent is a part of the solution in which the solute is dissolved and its quantity is more than that of solute। जो सॉल्यूशन है उसके टू पार्ट रहेंगे, सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। सॉल्वेंट जो है वो क्या है? सॉल्वेंट इज अ पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन। सॉल्वेंट वो है जिसके अंदर सॉल्यूट को डिसॉल्व किया जाता है। सॉल्वेंट वो ज़्यादा क्वांटिटी में होता है और सॉल्यूट कम क्वांटिटी में होता है। ठीक है, its quantity is more than that of solute। for example to make an ORS solution, आपको ORS solution बनाना है। small amount of sugar and salt are dissolved in the water। तो salt and sugar dissolve की जाती है ORS solution में, तो उसके अंदर जो water होगा that is in more quantity, so it is the solvent। जो ज़्यादा quantity में है वो solvent है। and salt and sugar are less, so they are solute। salt and sugar कम quantity में है तो वो क्या है? वो solute कहलाएंगे। ठीक है, तो जो है हमने समझा सॉल्यूट जो लेस क्वांटिटी में होगा और सॉल्वेंट जो मोर क्वांटिटी में होगा, और दोनों के मिलने से क्या बनेगा? सॉल्यूशन बनता है। नेक्स्ट देखिए, जनरली सॉल्यूशन इज कंसिडर्ड एज अ लिक्विड सब्सटेंस इन विच सॉलिड्स, लिक्विड और गैसेज आर डिसॉल्व्ड। जनरली जब हम सॉल्यूशन की बात करते हैं कि सॉल्यूशन का मतलब क्या है, तो सॉल्यूशन का मतलब है कि कोई लिक्विड होगा और लिक्विड के अंदर हम गैस है या लिक्विड के अंदर लिक्विड ही है या कोई भी सॉलिड है, इन चीज़ों को हम डिसॉल्व कर देते हैं। बट ऐसा नहीं है। लिक्विड बट इन नेचर बिसाइड लिक्विड सॉल्यूशन देयर एग्जिस्ट सॉलिड सॉल्यूशन एंड गैस सॉल्यूशन। लिक्विड सॉल्यूशन के अलावा नेचर में सॉलिड सॉल्यूशन भी है और गैस सॉल्यूशन भी है। अब अगर हम सॉलिड सॉल्यूशन की बात करें, सॉलिड सॉल्यूशन यानी हमने अभी पढ़ा था एलॉय जो है वो किसका एग्जांपल है? सॉलिड सॉल्यूशन का। लाइक स्टील है, ब्रास है, जिनके अंदर जो मेटल्स नॉन मेटल्स हैं वो किस फॉर्म में है? सॉलिड के अंदर सॉलिड डाला जाता है, क्लियर, उनको मेल्ट करके। तो ये एग्जाम्पल किसका हो जाएगा? सॉलिड सॉल्यूशन का। अब अगर हम बात करें लिक्विड सॉल्यूशन की, तो हम पढ़ चुके हैं कि वाटर के अंदर अगर हमने शुगर डाल दी है, वाटर के अंदर हमने क्या डाल दिया? शुगर डाल दी, तो ये कैसा सॉल्यूशन बन गया? ये एक लिक्विड सॉल्यूशन बन गया। लेकिन अब अगर हम बात करते हैं गैस सॉल्यूशन की, गैस सॉल्यूशन, तो गैस सॉल्यूशन का मतलब क्या होगा? यानी एयर। देखिए एयर की अगर हम बात करें तो एयर के अंदर क्या है? एयर के अंदर नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये बहुत सारी गैसेस हैं। और ये बहुत सारी गैसेस जो हैं आपस में एक दूसरे के साथ मिलके होमोजीनियस मिक्सचर तैयार कर रही हैं, तो इसीलिए ये कैसा सॉल्यूशन हो गया? ये गैस सॉल्यूशन हो गया। अब हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉल्यूशन की। तो क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हो सकती हैं सॉल्यूशन की? फर्स्ट है सॉल्यूशन आर होमोजीनस, दे आर स्टेबल इन नेचर। तो सॉल्यूशन कैसे हैं? सॉल्यूशन दे आर होमोजीनस हैं, यानी उनकी जो आप कह सकते हो कंसंट्रेशन है कंपोनेंट्स की वो सारी डेफिनेट है, इक्वल है। दे आर स्टेबल इन नेचर। स्टेबल इन नेचर यानी जैसे आप पानी के अंदर रेत डालते हो तो वो नीचे बैठ जाता है, लेकिन सॉल्यूशन के केस में ऐसा नहीं होता है। जैसे आपने नींबू पानी बनाया तो ऐसा तो नहीं है कुछ देर बाद शुगर नीचे बैठ जाएगी, तो यानी इसका नेचर कैसा है? इसका नेचर स्टेबल है, जैसे बना दिया वैसा ही रहने वाला है। सेकंड देखिए, द साइज ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ द सॉल्यूशन इज सो स्मॉल दैट दे कैन नॉट बी सीन थ्रू नेक्ड आइज। जो साइज है पार्टिकल्स का सॉल्यूशन के अंदर वो बहुत ज़्यादा छोटा होता है, जिसके कारण हम उनको नेकेड आई से नहीं देख सकते। तो 1 नैनोमीटर से भी स्मॉल साइज जो है क्या होता है? सॉल्यूशंस के पार्टिकल्स का साइज होता है। नेक्स्ट देखिए, ड्यू टू वेरी स्मॉल साइज दे डू नॉट स्कैटर द बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द सॉल्यूशन एंड दस अनेबल टू सी द पाथ ऑफ लाइट।
बहुत ज़्यादा स्मॉल साइज़ होने के कारण वे जो पाथ होता है, बीम ऑफ लाइट होती है, ठीक है, उसको स्कैटर नहीं कर सकते। क्लियर? यानी अगर आप एक टॉर्च से देखोगे तो आपको सॉल्यूशन के थ्रू जो पाथ है वो विजिबल नहीं होगा। और अगर आप इस तरह से पाथ विजिबल होता हुआ देखना चाहते हो तो आप जो धूप होती है, ठीक है, इंसेंस स्टिक, उसको लगा के और उसका जो धुआं होता है उसमें से लेज़र लाइट पास करवा के देखना, आपको लेज़र लाइट का पूरा पाथ विजिबल हो जाएगा। ठीक है, तो यानी वो कैसे कण है, वो कोलाइड कण होते हैं, जो हम अगली वर्कशीट में पढ़ेंगे। लेकिन सॉल्यूशन के पार्टिकल इतने ज़्यादा बड़े नहीं होते, सॉल्यूशन के जो पार्टिकल साइज़ है वो बहुत छोटा है, इसीलिए वो जो लाइट का पाथ है उसको स्कैटर नहीं कर पाते। नेक्स्ट है इसकी जो प्रॉपर्टीज़ है, द सॉल्यूट पार्टिकल्स कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम द सॉल्यूशन बाय फिल्ट्रेशन प्रोसेस। जो सॉल्यूट पार्टिकल्स हैं उनको हम फिल्ट्रेशन प्रोसेस से सेपरेट नहीं कर सकते। यानी आपने नींबू पानी बना लिया, अब आपने उसमें चीनी डिज़ोल्व कर दी है, अब आप उसको जो आपके पास स्ट्रेनर है, छलनी है, उससे आप उसको छानकर अलग नहीं कर सकते। ठीक है, तो फिल्ट्रेशन प्रोसेस से भी आप उसको अलग नहीं कर सकते। तो ये थी प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉल्यूशन कि सॉल्यूशन की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं। अब देखिए यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं आपको, यहाँ पे बच्चों 5 क्वेश्चंस दिए गए हैं। ठीक है, तो ये 5 क्वेश्चंस जो है आपको यहाँ पे करने हैं। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है व्हाट आर सॉल्यूशंस, स्टेट विद एग्जाम्पल। तो बच्चों इसमें जो है यहीं से आप आज क्वेश्चन कर लेंगे, आंसर कर लेंगे इसका। देखिए क्या है सॉल्यूशन, यहाँ से कर लेंगे। A homogeneous mixture of 2 or more substances is called solution. For example, sugar solution, tincture iodine, aerated drink and brass etc. तो यहाँ तक आप इसका आंसर लिख देंगे। यहाँ से लेकर जो ये हाईलाइटेड पोर्शन जो है येलो, ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। क्लियर? सेकेंड क्वेश्चन करते हैं, डिफाइन सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट की डेफिनेशन आपको देनी है, तो ये करते हैं इसका आंसर। यहाँ से आंसर लिख लेंगे। सॉल्वेंट क्या है? द सब्सटेंस इन विच अ सॉल्यूट डिजोल्व टू प्रोड्यूस ए होमोजीनियस मिक्सचर। ठीक है, जिसके अंदर डिजोल्व किया जाता है उसको सॉल्वेंट कहते हैं। एंड द सब्सटेंस दैट डिजोल्व इन अ सॉल्वेंट टू प्रोड्यूस अ होमोजीनियस मिक्सचर, और जिसको डिजोल्व किया जाता है उसको हम सॉल्यूट कहेंगे। ठीक है, यहाँ से आप शुगर सॉल्यूशन, ये इससे भी समझ सकते हो, एग्जाम्पल भी लिख सकते हो शुगर सॉल्यूशन में। अब यहाँ पे शुगर क्या होगी, शुगर जो है वो सॉल्यूट होगा, और जो वाटर होगा वो क्या होगा, वाटर वो जो है सॉल्यूशन, वो सॉल्वेंट रहेगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है, बिलो गिवन आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ सॉल्यूशंस, आइडेंटिफाई सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट फ्रॉम देम। तो नीचे कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं सॉल्यूशंस के, तो आपको सॉल्यूट और सॉल्वेंट उनको आइडेंटिफाई करना है। ऑल्सो मेंशन वेदर दे आर सॉलिड, लिक्विड और गैसेस। सो यहाँ पे आपको एग्जाम्पल दिए गए हैं, इसमें आपको बताना है कि कौन सा इसमें सॉल्यूट रहेगा, क्या इसके अंदर सॉल्वेंट रहेगा। तो ये करते हैं इसका आंसर। सो यहाँ से करेंगे। देखिए फर्स्ट एग्जाम्पल दिया गया है आपको एयर। एयर के अंदर ऑक्सीजन जो है वो 21% है, और कार्बन डाइऑक्साइड वो कितने परसेंट है, वो 0.3% है। यानी जो कम अमाउंट में है वो क्या हो गई, वो सॉल्यूट हो गई। और नाइट्रोजन 78% है, ये ज़्यादा अमाउंट में है तो ये सॉल्वेंट हो गई। मिल्क एंड वाटर में जो है इसमें क्या होगा, देखिए मिल्क जो है, मेनली हम मिल्क देखेंगे। प्रोटीन, फैट, लैक्टोज, मिनरल एंड विटामिन, ये क्या होते हैं, सॉलिड फॉर्म में होते हैं जो कि सॉल्यूट होते हैं। और वाटर जो है वो लिक्विड होगा जो कि सॉल्वेंट की फॉर्म में रहेगा। नेक्स्ट देखिए पेप्सी। पेप्सी के अंदर शुगर, कैफीन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ये सॉलिड एंड गैस की फॉर्म में रहेंगे। ठीक है, और ये सॉल्यूट रहेगा, और वाटर जो है वो क्या होगा, लिक्विड रहेगा। नेक्स्ट है ह्यूमिड एयर। एयर के अंदर क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, और वाटर जो है वो सॉल्वेंट रहेगा। ह्यूमिड एयर है तो वाटर जो है वो क्या रहेगा, वो सॉल्वेंट रहेगा, और उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड और जो गैसेस हैं, ठीक है, वो सॉल्यूट होंगी। सी वाटर, सी वाटर के अंदर वाटर लिक्विड रहेगा, और सॉल्ट जो है वो सॉलिड फॉर्म में होता है जो कि सॉल्यूट की तरह होता है। तो यहाँ से आप टेबल को कंप्लीट कर लेंगे। नेक्स्ट देखिए, इसमें आपको एक और दिया गया है पॉल्यूटेंट्स इन एयर। पॉल्यूटेंट्स इन एयर में देखिए क्या रहेगा, एयर के अंदर यहाँ पर सॉल्यूट जो होगा, ठीक है, सॉल्यूट जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है, या इसके अलावा स्मोक है, ये पॉल्यूटेंट की तरह एक्ट करेंगे जो कि सॉलिड फॉर्म में होंगे। और यहाँ पर अगर हम सॉल्वेंट की बात करें तो सॉल्वेंट जो है वो यहाँ पर क्या रहेगी, वो यहाँ पर जो एयर है, ठीक है, एयर जो है वो सॉल्वेंट की तरह एक्ट करेगी, और पॉल्यूटेंट की तरह एक्ट करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड एंड स्मोक। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे, राइट द प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज आपको करनी है, तो यहाँ से आप लिख सकते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन।
तो ये जो है सारी प्रॉपर्टीज़ दी गई हैं, तो यही आपका क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। देखिए, व्हाट इज अ लिक्विड सॉल्यूशन, एक्सप्लेन विद एन एग्जांपल। आंसर नंबर 5 है ए लिक्विड सॉल्यूशन इज अ लिक्विड इन विच अ सब्सटेंस हैज बीन कंप्लीटली डिसॉल्व। तो लिक्विड सॉल्यूशन क्या होगा, जिसके अंदर जो सब्सटेंस है वो कंप्लीटली डिसॉल्व है। ठीक है, उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम लिक्विड सॉल्यूशन कहेंगे। एग्जाम्पल्स रहेंगे मिल्क प्लस वाटर सॉल्यूशन, तो इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे मिल्क प्लस वाटर सॉल्यूशन। तो यहाँ से आप इसका आंसर कर लेंगे। तो ये हो गई आपकी आज की वर्कशीट। एंड आई होप बच्चों आपको वर्कशीट क्लियर है। कोई भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।